भाजपा के बी टीम जनसुराज ने भाजपा का ही पर्दाफाश कर दिया। मैं नहीं कहता हूं कि भाजपा का बी टीम जनसुराज है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ज्यादातर आरजेडी के समर्थक कहते हैं कि जनसुराज जो है वो वोट कटवा है और जनसुराज जो है वो भाजपा की बी टीम है। वो इसलिए भाजपा ने खुद जनसुराज को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा है ताकि वोट जो है वो काटा जा सके, और वो भाजपा की बी टीम है। मैं नहीं कहता हूं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि सच में क्या भाजपा की बी टीम है जनसुराज, लोग क्यों ऐसा कहते हैं और इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं भाजपा की एक ऐसी करतूत जो खुद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी सामने लाए। हम बिना देरी के पहले आपको दिखा देते हैं कि वो क्या काम भाजपा ने किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा करती है, सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कुछ न कुछ, सारी पार्टी को मैं नहीं कह सकता हूं, कुछ पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर हद तक चली जाती है। चाहे वो पैसा से खरीद लेती है, या फिर चाहे अगर पैसा से बात न बने तो क्या करते हैं, डराकर, धमकाकर, समझाकर, बुझाकर किसी भी तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास करती है। हम आपको दिखाते हैं, पहले वीडियो क्लिप देखिए फिर बात करते हैं। उत्तर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं, और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जनसुराज का टिकट लिया, जनसुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, क्या जनसुराज के जो उम्मीदवार थे, डॉक्टर साहब ब्रह्मपुर से जो उम्मीदवार थे, क्या उनसे सच में भाजपा के जो लोजपा के प्रत्याशी थे, एनडीए गठबंधन के लोजपा के प्रत्याशी हुलास पांडे जी थे, उनको डर था? क्या जनसुराज के प्रत्याशी जीत सकते थे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र को? और भाजपा को इस बात का डर था कि अगर डॉक्टर साहब, यानी जनसुराज के जो प्रत्याशी डॉक्टर जी थे, उनके चुनाव लड़ने से कहीं हुलास पांडे जी चुनाव हार सकते थे। इस वजह से जो है भाजपा के केंद्र में जो मंत्री हैं उनको जो है आना पड़ा, और उनको चुनाव से अपना नामांकन वापस करने के लिए दबाव बनाना पड़ा। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए हर हद तक लोग जाते हैं। पिछली बार चलते हैं, पिछली बार मनीष कश्यप जी बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे। मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से इतना तो तय था कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी चुनाव हार जाते, क्योंकि मनीष कश्यप को वोट मिलता बेतिया लोकसभा क्षेत्र से। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते अगर 2024 में, तो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर संजय जायसवाल जो जीते उस समय, जो वर्तमान सांसद है, वो कहीं ना कहीं चुनाव हार सकते थे। लेकिन क्या हुआ?
दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के मनोज तिवारी जी लैंड करते हैं पटना और पटना से पहुंचते हैं बेतिया डुमरी महनवा गांव में और मनीष कश्यप के गांव में खूब हो हल्ला होता है और मनीष कश्यप को लेते हैं गाड़ी में और पटना से फिर फ्लाइट को टेक ऑफ करवा के दिल्ली पहुंचा के जाके मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल करवा देते हैं। मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ते हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप का करियर खत्म हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि मनीष कश्यप ने 2-3 करोड़ रुपया लिया और चुनाव नहीं लड़ा, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं था। और अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा ही एक करतूत सामने आ रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने हर एक चीजों को दिखाया। आपने देखा कि चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं ये पार्टियां। चुनाव लड़ना एक मतलब निष्पक्ष होना चाहिए। जिसमें उम्मीदवार को लड़ना है चुनाव लड़े, जनता तय करेगी कि हाँ वोट किसे देना है। लेकिन उम्मीदवार को ही नामांकन वापस करवा देना, उम्मीदवार को ही बैठा देना, इससे क्या साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टियां डरती है, या फिर जो नेता या जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता है कि उनको वोट दिया जाएगा। क्या है सच्चाई? अब बात करते हैं कि भाजपा की बी टीम कहा जाता है कि जन सुराज जो है वो भाजपा की बी टीम है, यानी कि वो भाजपा ही है। जन सुराज कोई अलग पार्टी नहीं है, बल्कि वो भाजपा ही है, भाजपा का ही एक अंग है। अगर ये सच होता, भाजपा का ही अंग होता जन सुराज, तो क्या जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बीजेपी के इतने बड़े काले चिट्ठे को सबके सामने उजागर करते? अगर भाजपा का बी टीम होता जन सुराज, तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी पर प्रशांत किशोर जी हावी होते, अशोक चौधरी का इतना बड़ा पोल खोलते, मंगल पांडे जी का इतना बड़ा पोल खोलते, सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, क्या उनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी खुलासा, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर जी करते अगर भाजपा की बी टीम होती जन सुराज? तो भाजपा की बी टीम जन सुराज नहीं है, बस जन सुराज एक मौका अपने आप को नहीं मांग रही है। प्रशांत किशोर जी नहीं कह रहे कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे। प्रशांत किशोर जी बिहारियों को मौका दे रहे हैं कि बिहारी क्या करता है इस बार। क्योंकि एक समय था कि लालू के डर से लोग मोदी को वोट करते थे और मोदी के डर से लालू को वोट करते थे। सच्चाई है। आरजेडी के डर से लोग बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी के डर से लोग आरजेडी को वोट करते हैं। लेकिन अब एक तीसरा ऑप्शन जन सुराज है। अगर आपको आरजेडी पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद नहीं है, तो आप जन सुराज को वोट कीजिए। लेकिन अब जन सुराज के प्रत्याशी को ही हटा दिया जा रहा है, नामांकन ही वापस करवा दिया जा रहा है, तो अब लोग वोट किसको करें? देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ये बात सच है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। मैंने अपना राय विचार रखा है, अगर गलती सलती हुआ हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच है हम वही बोलते हैं। चलिए, आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या राय विचार है। फिलहाल अभी इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।